Good morning, student. Today I am starting exercise 6.3. In 6.3, you will study the triangle property. Now, first property of triangle which is related to angle. The property is the sum of interior angles of a triangle is 180. ये आपको 7th क्लास में बता देते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180. एंड द सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल पहले तो हमें ये देखना है कि बनता कहाँ है. देखिए एक्सटीरियर एंगल आपका कहाँ बनता है. व्हेन यू हैव ए ट्रायंगल, सपोज यू हैव ए ट्रायंगल and if you extend one side of triangle, if you extend any one side of triangle, ये तीन साइड होती है ट्रायंगल की, एक ये है, एक ये है, एक ये है. तो किसी भी साइड को एक वर्टेक्स से एक्सटेंड कर दीजिए. सपोज मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, तो जिस वर्टेक्स पे मैंने इसको एक्सटेंड करा है वहाँ पे एक्सटेंडेड साइड वर्टेक्स पे, ये जो एक्सटेंडेड साइड है रेड कलर की, और इस वर्टेक्स पे जो दूसरी साइड जा रही है ये जो ब्लैक कलर की साइड है, इसमें बाहर की तरफ एक एंगल बन जाता है. इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल. अब ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है. अब इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अब यदि एक्सटीरियर एंगल सी पे बन रहा है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल वो होंगे जो ए और बी पे इंटीरियर में बनेंगे. ए एंड बी आर द इंटीरियर अपोजिट टू द एक्सटीरियर एंगल एट सी. अब सी के साथ ये जो बन रहा है इंटीरियर एंगल सी, ये इसका एडजेसेंट लीनियर पेयर एंगल है. तो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो एक्सटीरियर एंगल के सामने बनते हैं, और वो क्या है ए और बी. तो ये जो सी एंगल है वो ए और बी के सम के इक्वल होता है. तो आई एम प्रूविंग दिस थ्योरम one by one. Let us first I am proving angle sum property of the triangle. आपसे कहा जाता है कि हाँ ये होते हैं. आज आप इसको प्रूव करोगे that the sum of three angles of triangle is 180. इसके लिए सबसे पहले थ्योरम इसे कहते हैं. ये आपकी एक थ्योरम है. थ्योरम वो होती है कि जिसमें कोई रिजल्ट आपको ज्योमेट्रिकली प्रूव करना पड़ता है. तो थ्योरम में पहला पॉइंट हम लिखते हैं गिवन. तो इसमें गिवन क्या है आपका? इसमें गिवन है आपका एक तो ट्रायंगल गिवन है, इसको कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी. दूसरा पॉइंट लिखते हैं टू प्रूफ. टू प्रूफ का मतलब आपको आंसर क्या लाना है. टू प्रूफ में आपको लाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. अब एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ये होती है कि आपकी ट्रायंगल के अलावा कोई एक्स्ट्रा फिगर आपने इस प्रूफ करने में लिए जो बनाई है. तो आपकी एक्स्ट्रा फिगर ये है कि आपने एल लाइन ड्रॉ करी है जो कि बी सी के पैरेलल है और पासिंग थ्रू ए. तो ये आपका कंस्ट्रक्शन कहलाया जाएगा. कंस्ट्रक्शन आप अपनी कॉपी में डॉटेड लाइन से करेंगे. कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बी सी एंड पासिंग थ्रू ए. ना अब इसका प्रूफ का मतलब आपका सॉल्यूशन. अब इस प्रूफ में देखिए कि ये एल और बी सी पैरेलल है. इस एंगल को आप कह दीजिए एक्स. तो ये आपके एक्स और बी सी पैरेलल है, और ये वाली लाइन आप ट्रांसवर्सल समझ लीजिए. ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल समझ लीजिए. तो ये जो एंगल है आपके एंगल 2 और एंगल बी, ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल बी
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड इसी तरह से ये वाला एंगल इसको 3 कह दीजिए, और ये एंगल सी, यदि आप इसको ट्रांसवर्सल समझते हो, इसको ट्रांसवर्सल समझते हो, तो एंगल 3 और एंगल सी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ना ये आपकी लाइन है, एलिजे लाइन, लाइन के ए पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं, तो ये आपके इनका सम 180 होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। 2 प्लस ए प्लस 3 इक्वल्स टू 180 स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। आप देखिए 2 और बी इक्वल है, तो 2 की जगह आप लिख सकते हो बी प्लस ए, 3 की जगह आप लिख सकते हो सी। तो इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी आपकी, ये वाली थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। इसमें ये एक्स्ट्रा फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ती है कि ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू पी सी। अब इसमें देखिए ये पॉइंट है आपका ए, ये आपकी लाइन है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया कि आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए, एक साइड को एक्सटेंड कर देंगे ट्रायंगल की, तो जिस वर्टेक्स पे आपने एक्सटेंड करी है उस वर्टेक्स पे जो एक्सटेंडेड साइड है, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, और इस पॉइंट को आप कह देंगे सी। तो सी पॉइंट पे एक्सटेंडेड साइड और ये ट्रायंगल की साइड जो मैंने रेड कलर से की है, वहाँ पे बाहर की तरफ एक एंगल बन जाता है, और ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। दिस इज नोन एज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angle। तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है इसको डी ले लीजिए, एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी। कहने का मतलब है ये मिडिल पॉइंट सी पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ए प्लस बी हो जाएंगे, सी नहीं होगा। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चन। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बाद कुछ क्वेश्चंस। नाउ एक्सरसाइज 6.3। 6.3 क्या है आपकी? इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट S एंड T। ये वाली साइड QR ये T तक बढ़ाई है, प्रोड्यूस करी है। सिमिलरली PQ ये कहाँ तक बढ़ाई है? S तक बढ़ाई है। SPR 130, ये वाला 135, ये वाला एंगल है आपका 135, एंड PQT आपका ये वाला एंगल है 110। फाइंड एंगल PRQ आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देयर आर सो मैनी मेथड ऑफ फाइंडिंग एंगल PRQ। देखिए PRQ आप इससे ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। पहले आपको एंगल P निकालना पड़ेगा, या पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए। Q पे ये जो दो
Now in this question it is given that QP side, where is QP side? QP side is this, प्रोड्यूस टू पॉइंट एस तक इसको एक्सटेंड किया गया, एंड द साइड आर क्यू साइड इज दिस, एंड इट इज प्रोड्यूस टू पॉइंट टी, इसको टी तक आपका बढ़ाया गया है. एंगल एस पी आर ये वाला एंगल है, दिस इज 135, एंड पी क्यू टी ये वाला एंगल है 110. आपको निकालना है पी क्यू आर. इसके बहुत सारे मेथड है. इसमें देखिए ये एंगल 135 है, तो लीनियर पेयर से ये एंगल निकल जाएगा, क्योंकि ये लाइन के एक पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, तो इनका सम 180 होता है. ये लीनियर पेयर है, ये वाला निकल जाएगा. इसको एंगल आप मान लीजिए 1. सिमिलरली 110 के साथ ये जो अंदर है इसे मान लीजिए एंगल 2. तो ये आपका लीनियर पेयर से निकल जाएगा. अब ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, इससे आप निकाल सकते हो. दूसरा मेथड ये है कि आपको 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है. 110 ये एक्सटीरियर में बन रहा है 110, तो इसके लिए एंगल 1 और ये वाला एंगल ये क्या है आपके इंटीरियर अपोजिट है, तो 110 इन दोनों के सम के इक्वल होगा. तो फर्स्ट यू विल फाइंड द एंगल 1. एंगल 1 कैसे फाइंड करोगे आप? एंगल 1 प्लस 135, इट इज़ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो इस सम इज़ 180. तो इससे एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45. Now 110 which is exterior angle, which is sum of interior opposite angle. 110 के इंटीरियर अपोजिट है एंगल 1 और एंगल पी आर क्यू, तो एंगल 1 प्लस एंगल पी आर क्यू, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एंगल प्रॉपर्टी. नाउ 110 equals to 1 which you have find 45 प्लस एंगल पी आर क्यू, सो इससे एंगल पी आर क्यू आ जाएगा. एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये आ जाएगा 45 की साइड चेंज करेंगे 110 माइनस 45, ये आ जाएगा 10 माइनस 5 10 माइनस 4 6. तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं और इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ये चाहे तो ये वाला एंगल निकाल लो, फिर आप 135 एक्सटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो. नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज इन फिगर सेकेंड क्वेश्चन इन फिगर x इज इक्वल टू 62. x आपका ये वाला एंगल है, ये है आपका 62, एक्स वाई जेड 54, एक्स वाई जेड आपका ये वाला एंगल है 54, एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर. वाई ओ आपका ये वाला है, जेड ओ आपका ये वाला है, ये बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब ये 54 को इक्वली डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, तो 54 के दो इक्वल पार्ट्स 27 2 से डिवाइड करके आ जाते हैं. एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी जेड की वैल्यू है ये दो इक्वल पार्ट्स में जेड ओ डिवाइड कर देगा. फाइंड द एंगल एक्स, फाइंड द एंगल ओ जेड वाई. ओ जेड वाई आपका ये वाला एंगल है, एंड वाई ओ जेड आपका ये वाला एंगल है. तो एक एक करके निकालेंगे. ये यदि आप एक्स वाई जेड ट्रायंगल कंसीडर करते हो तो इसका एक्स एंगल पता है, इसका वाई एंगल पता है, तो ये जेड वाला एंगल निकाल लोगे. तो आई एम कंसिडरिंग द ट्रायंगल एक्स वाई जेड. इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, x प्लस
वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। इसमें एक्स आपको पता है 62, वाई आपको पता है 54, जेड आपको पता नहीं है तो जेड लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 7 माइनस 1 6, तो ये हो जाएगा 64। अब ये पूरा एंगल आ गया, ओ जेड वाई सेक्टर है, तो ये वाला जो एंगल है पूरा एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एस ओ जेड इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड का पूरा नाम है एक्स जेड वाई। तो ये वाला जो एंगल जो है जो फाइंड करना है जिसका नाम है ओ जेड वाई, वो होगा हाफ ऑफ 64 32, क्योंकि 64 के दो हाफ्स हो जाएंगे 32 32, तो ओ जेड वाई भी कितना होगा 32। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये वाले एंगल के लिए आपको इतना एंगल पता होना चाहिए, तो इतने एंगल के लिए 54 का आधा होगा, क्योंकि 54 के टू हाफ होंगे 27 27। तो ये वाला जो एंगल है ओ वाई, ये वाला जो एंगल है ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 54 27। तो ये एंगल 27, ये एंगल कितना है 32, तो ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड का ये एंगल है 27 और ये एंगल है आपका 32, तो 27 प्लस 32 प्लस थर्ड एंगल है वाई ओ जेड, ये वाला जो फाइंड करना है, इसका सम 180, ये हो जाएगा 729 325 प्लस वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। तो वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 180 माइनस 59, 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5 2 121। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन ए बी पैरेलल टू डी ई, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सी डी ई 53, सी डी ये वाला एंगल है 53, फाइंड डी सी ई, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए ए बी डी ई पैरेलल है, ए बी डी ई पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन पे यदि ट्रांसवर्सल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल बनते हैं। अब यदि आप इसको ट्रांसवर्सल मान लो तो 35 और ये वाला एंगल ई, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यदि ये ट्रांसवर्सल आप मानते हो तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल ए, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। नाउ टेक द ट्रायंगल डी सी ई, ये एंगल कितना निकल गया 35, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 53 35 और एंगल सी 53 प्लस 35 प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा डी सी ई, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप। उसके बाद इसको अपने आप सॉल्व कर लेना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये आपका आ जाएगा। Now come to fourth question.
In fourth question, PQ and RX intersect at point T. PQ and RX, PQ आपकी ये लाइन है, RS आपकी ये लाइन है, T इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। TSQ 75, ये है एंगल आपका 75। फाइंड एंगल SQT, SQT आपका ये वाला एंगल है। नाउ एट पॉइंट 2 टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर मेड एंड दीज आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड एंगल टी। फॉर फाइंडिंग एंगल टी यू हैव टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PRT। तो इन ट्रायंगल PRT apply angle sum property, angle P plus angle R plus angle T is 180. Angle P is 95, angle R is 40 plus angle T is 180. So by using angle sum property you are able to find angle T. So this is 5, 9 और 4 13 plus angle T equals to 180। इससे एंगल T आ जाएगा, यहाँ पे 135 आएगा। एंगल T आ जाएगा 180 minus 135 and it is 45। When you have find angle T, then it is equals to STQ and angle PTR. Now angle STQ equals to, तो ये एंगल कितना आ गया आपका 45 equals to 45। तो इन एंगल QST apply angle sum property in angle triangle QST by using angle sum property of triangle। क्या है, एंगल T जो कि 45 है प्लस 75 प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180। तो आप SQT एंगल को फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपने आप फाइंड कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन इज लाइक दिस, PQ परपेंडिकुलर टू PS। PQ ये है, PS के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल 90 है। PQ पैरेलल टू SR, PQ ये लाइन है, SR ये लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है। एंगल SQR 28, ये एंगल आपका 28 है एंड QRT 65, QRT आपका 65 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, X एंड Y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके लिए पहला पॉइंट आपको गिवन है कि PQSR पैरेलल है। व्हेन PQSR आर पैरेलल, तो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल कौन से एंगल बनाता है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर। इनमें से देखते हैं कोई एंगल बनना है। अब देखिए इसको आप ट्रांसवर्सल समझिए, SR को, इसको आप समझिए ट्रांसवर्सल, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में आपके बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देखिए इसको, ये एंगल 65 और अल्टरनेट ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनना है ये आपके और 65 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो Q पॉइंट पे क्या है, x प्लस 28, R पॉइंट पे क्या है 65, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इसे x आ जाएगा 65 माइनस 28, ये आ जाएगा 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 2 37। अब आपका x आ गया है।
अब आपको निकालना है y। y निकालने के लिए लीजिए ट्रायंगल पी क्यू एस। इन ट्रायंगल पी क्यू एस अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें एक एंगल 90 है, x आपने निकाल लिया है 37, तो आप एंगल y को फाइंड कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अब x आपने निकाला है 37, y आपको फाइंड करना है प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो, जो कि आप अपने आप निकालोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है एग्जाम में। क्या इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर कौन सी है, क्यू आर साइड ये है, ये साइड है क्यू आर, इसको प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, जिसको एक्स पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट ए पॉइंट टी। पी क्यू आर आपका ये वाला है, पी क्यू आर को ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन आपकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट का मतलब क्यू इक्वली डिवाइड हो रहा है। एंड पी आर एस, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, तो इसका मतलब ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देन प्रूव दैट क्यू टी आर आपका ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर आपका ये वाला एंगल है। तो इसके लिए देखिए, आपको जो गिवन पॉइंट है, आपके पास दो बाइसेक्टर हैं। कौन कौन से बाइसेक्टर हैं, एक तो ये वाला बाइसेक्टर है एंगल क्यू का, दूसरा बाइसेक्टर है आपका एंगल आर का। एंगल आर का बाइसेक्टर ये है, ये बाइसेक्टर है, जो कि दोनों किस पे मिल रहे हैं, टी पे मिल रहे हैं। अब इसमें देखिए बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं 1 और 2, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एज क्यू टी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू। सिमिलरली आर टी बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ले लीजिए, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि आपका आर टी बाइसेक्टर है। आर टी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट आर। नाउ यदि आप पी क्यू आर ट्रायंगल लेते हो, तो ये एंगल आपका एक्सटीरियर है। कौन सा एंगल एक्सटीरियर है, पी क्यू आर पे ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 3 + 4, तो 3 + 4 किसके बराबर आएगा, इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर। इंटीरियर अपोजिट है ये और ये पूरा 1 + 2, p + 1 + 2, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी, यदि आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो, ये वाला ट्रायंगल लेते हो क्यू आर टी, ये आपने लिया है पी क्यू आर। अब आप लोगे क्यू टी आर। क्यू टी आर में ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर है, ये वाला एंगल आपका एक्सटीरियर है, तो एंगल 4 होगा इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर। इंटीरियर अपोजिट है आपका टी और ये वाला एंगल 2, तो एंगल टी प्लस एंगल 2, ये दो इक्वेशन बन गई है। अब आप क्या करोगे कि फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 3 और 4 इक्वल है, तो 3 की जगह आप 4 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा एंगल 4 + एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल पी। अब आप देखिए 1 और 2 इक्वल है, तो आप क्या करोगे, 1 की जगह 2 रख दोगे, तो 2 + 2, ये हो जाएगा 2 × 4
ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 एंगल पी 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2। अब 2 एंगल 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिख लोगे t प्लस 2, एंगल t प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू p प्लस 2 टाइम एंगल 2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल t प्लस 2 टाइम एंगल 2 इक्वल्स टू p प्लस 2 टाइम एंगल 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2t आ जाएगा एंगल p, और इससे t आ जाएगा p अपॉन 2 के बराबर। इसको एक बार फिर देख लीजिए आप, ये आ जाएगा आप 2 बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे। एक बार लगाओगे इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, ये आपका एंगल एक्सटीरियर है 3 और 4, तो 3 प्लस 4 किसके सम के बराबर आएगा, P प्लस इसका इंटीरियर अपोजिट Q, दैट इज 1 प्लस 2। एक इक्वेशन मैंने ये बना ली है। सेकेंड, आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे क्यू टी आर, इसमें एंगल 4 एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होगा 2 प्लस टी। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा चेंज करोगे, 3 और 4 इक्वल है, आप इसको 4 की टर्म में ले जाओगे, तो 3 को रख दोगे 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3 को रख दोगे 4 के इक्वल, तो एंगल 4 और एंगल 4, p की जगह p रखोगे, 1 की जगह 2 रख दोगे, तो 2 प्लस 2 ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टू p प्लस 2 प्लस 2 2 टाइम्स 2। अब 2 4 की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से हम सब्सटीट्यूट कर देंगे t प्लस 2, हो जाएगा p प्लस 2 टाइम्स 2, और ये हो जाएगा 2t प्लस 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू p प्लस 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 2 टाइम 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे t आ जाएगा। अब t का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, इसका पूरा नाम है क्यू टी आर, p का नाम है हाफ एंगल क्यू पी आर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर